अगर आप थायरोइड क्लोराइड से रिएक्शन कराएंगे तो SNI मैकेनिज्म मतलब फर्स्ट केस में आपका रिटेंशन प्रोडक्ट बनेगा। थायरोइड क्लोराइड दिया हुआ, पिरिडीन भी साथ में दिया हुआ है, तो यहाँ पर आप SN2 मैकेनिज्म से आप इन्वर्जन प्रोडक्ट को बनाएंगे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, तो हम पढ़ रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल में अल्कोहल के कार्बन और ऑक्सीजन के बीच की बॉन्ड ब्रेकिंग से होने वाले रिएक्शंस के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे डार्जिन रिएक्शन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और जितना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है उतना ही इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि इसका जो मैकेनिज्म है वो काफी अच्छा है। इससे आपको न्यू चीज देखने को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। डार्जिन रिएक्शन होता क्या है? तो जब हम अल्कोहल का रिएक्शन थायोनील क्लोराइड से कराते हैं, SOCl2 क्या है? थायोनील क्लोराइड को हम SOCl2 कहते हैं। ठीक है, ये एक क्लोरीनेटिंग एजेंट होता है। थायोनील क्लोराइड क्या है? एक क्लोरीनेटिंग एजेंट होता है, क्लोरीन सप्लाई करने का काम करता है। ठीक है, तो जब अल्कोहल का रिएक्शन किसी थायोनील क्लोराइड से कराते हैं तब यहाँ पर हमें बनता है एल्काइल क्लोराइड। यहाँ पे क्या बनता है? एल्काइल क्लोराइड, जिसे हम हेलो एल्केन भी कहते हैं। साथ में बाई प्रोडक्ट में आपका बनता है सल्फर डाइऑक्साइड गैस और साथ में HCl। तो आप देख रहे हो एरो ऊपर की तरफ है, मतलब कि जो कंटेनर में आपका एल्काइल क्लोराइड बन रहा है उसी कंटेनर में ये भी बन रहा है, बट ये एस्केप हो जा रहा है, बाहर निकल जा रहा है, जिसकी वजह से इसको बनने के लिए काफी जगह बन जा रहा है। ठीक है, तो ये जब ज्यादा अमाउंट में बनने लगेगा तो यहाँ पर मैंने लिखा है मैक्सिमम यील्ड। ठीक है, इस प्रोसेस से डार्जन रिएक्शन से हेलो एल्केन या एल्काइल हैलाइड हमें मैक्सिमम मात्रा में मिल जाता है, मैक्सिमम क्वांटिटी में हमें प्राप्त होता है। इस वजह से हम इस रिएक्शन का यूज करते हैं। ठीक है, तो फिर से सुन लीजिए, अल्कोहल का रिएक्शन जब हम किसी क्लोरीनेटिंग एजेंट जैसे SOCl2 से कराते हैं तो यहाँ पर हमें एल्काइल क्लोराइड के साथ साथ सल्फर डाइऑक्साइड और HCl भी हमें मिल जाता है। और यहाँ पर SO2 और HCl क्या है? गैस के फॉर्म में ये कंटेनर से बाहर निकल जाते हैं, जिसकी वजह से इस एल्किल क्लोराइड को बनने के लिए काफी जगह वहां पे बन जाता है, तो ये मैक्सिमम अमाउंट में बनना शुरू हो जाता है। ठीक है, इस वजह से इस मेथड के द्वारा, इस डार्जन रिएक्शन के द्वारा हेलो एल्केन या एल्काइल हैलाइड हमें ज्यादा मात्रा में मैक्सिमम क्वांटिटी में मिल जाता है। तो इस वजह से ये बहुत ही फेमस और मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है। इज दैट क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने जनरल फार्मूला लिखा है अल्कोहल का, ROH लिखा है, लेकिन अगर यहाँ पे कोई कंपाउंड अगर ले ले, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर नीचे कंपाउंड लिया अल्कोहल का, तो यहाँ पर हम इसकी मैकेनिज्म अब हम करेंगे। ठीक है, मैकेनिज्म बहुत ही इंटरेस्टिंग है। क्यों मैकेनिज्म? इसलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट आता है। जैसे आपने पढ़ा है ना न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें आपने SN1 पढ़ा है, SN2 पढ़ा है, लेकिन इसमें आपको पढ़ने को मिलेगा SNI मैकेनिज्म। ये क्या होता है? तो इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को SNI मैकेनिज्म कहते हैं। तो आपको डार्जन रिएक्शन में ही ये मैकेनिज्म देखने को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये वाला जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। इतना तो आपको समझ में आ गया ना कि डार्जन रिएक्शन होता क्या है। तो अगर आप यहाँ पर कोई अल्कोहल ले लेते हो, इस अल्कोहल का कॉन्फ़िगरेशन ये है, ये जो OH है इस कार्बन के अबव है। ठीक है, प्लेन के ऊपर दिया हुआ है मोटी लाइन से, तो इसको बोलेंगे कि ये अबव द प्लेन है। तो ये OH ये क्या है? जैसे ये आपका ये दोनों कार्बन है ना, ये एक प्लेन में है, लेकिन ये OH अबव द प्लेन है, तो इस तरह से होगा। ठीक है, ऊपर की तरफ। अब इसका रिएक्शन, इस अल्कोहल का रिएक्शन अगर हम थायोनील क्लोराइड से कराते हैं, SOCl2 से कराते हैं, तो यहाँ पर हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो एल्काइल क्लोराइड मिलता है। लेकिन जो एल्काइल क्लोराइड मिल रहा है वहां पर हमने देखा कि रिटेंशन वाला मिल रहा है, मतलब जिस साइड में OH है उसी साइड में Cl आपका अटैच है, तो इसको बोलेंगे कि रिटेंशन प्रोडक्ट है। ठीक है, तो ये जो आपका प्रोडक्ट बन रहा है ये किस मैकेनिज्म के थ्रू बन रहा है? SNI मैकेनिज्म के थ्रू बन रहा है। इसे क्या बोलते हैं? इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैकेनिज्म के थ्रू आपका ये रिटेंशन वाला प्रोडक्ट बन रहा है। टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, अभी मैं पूरा डिटेल से आपको इसका मैकेनिज्म बताऊंगी आगे, पहले इतना तो आप समझ लो। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा कि रिटेंशन वाला प्रोडक्ट बन गया, साथ में आपका जो बाई प्रोडक्ट है SO2 गैस और HCl गैस यहाँ पर बन रहा है। लेकिन अगर हम इसी अल्कोहल को थायोनील क्लोराइड के साथ एक बेस ले ले, यहाँ पर हमने कोई भी बेस नहीं लिया है तो हमारा रिटेंशन बन रहा है। लेकिन अगर हम थायोनील क्लोराइड के साथ बेस ले ले, जैसे पिरिडीन या एमीन बेस ले ले, तो क्या होता है कि इन्वर्जन प्रोडक्ट बनना शुरू हो जाता है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, अगर हम पिरिडीन ले ले, एग्जाम में पिरिडीन वाला ज्यादा देता है, ऐसे देगा तो आप लोग कर लोगे। या SNI के बारे में पूछता है, ठीक है, कि SNI मैकेनिज्म के थ्रू बताइए, ठीक है, या पिरिडीन ले लेंगे तो क्या बनेगा। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जब हम पिरिडीन नहीं लेंगे
तब ये SNI मैकेनिज्म के थ्रू रिटेंशन प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन जब pyridine ले लेंगे तब आपका SN2 मैकेनिज्म के थ्रू इन्वर्जन प्रोडक्ट बनेगा। SN2 में आपका क्या होता है, ट्रांजिशन स्टेट बनता है और आपका इन्वर्टेड प्रोडक्ट आपका बनता है। ठीक है, पढ़ा ना आपने SN2, SN1, SN2 सब मैंने पढ़ा दिया है अपने पिछले क्लासेस में। तो यहाँ पर आपने देखा कि जब हमने बेस लिया, pyridine लिया thionyl chloride के साथ, तो SN2 मैकेनिज्म के थ्रू इन्वर्जन प्रोडक्ट बना, साथ में बाय प्रोडक्ट बन गया। लेकिन हम विदाउट बेस ले रहे हैं, अगर SOCl2 को विदाउट बेस ले रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा क्या रिटेंशन प्रोडक्ट बन रहा है वाया SNI मैकेनिज्म के थ्रू। तो ये दो मैकेनिज्म के थ्रू आप इसका प्रोडक्ट बनाकर दिखाएंगे, एक रिटेंशन और एक इन्वर्जन, एक SNI मैकेनिज्म के थ्रू और एक SN2 मैकेनिज्म के थ्रू। इसको नोट करना है तो आप नोट कर लीजिए। फिर स्टार्ट करते हैं इसका डिटेल से, इसका मैकेनिज्म क्या, आखिर ऐसा होता क्यों है। ठीक है, तो नोट करना है तो नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने क्या लिया है, अल्कोहल। इस अल्कोहल का जो कार्बन है, इसकी एक वैलेंसी मैथिल ग्रुप से, एक फेनिल ग्रुप से, एक हाइड्रोजन से अटैच है और एक OH ग्रुप से अटैच है। इसका रिएक्शन हो रहा है थायोनिल क्लोराइड के साथ। तो SNI मैकेनिज्म के थ्रू यहाँ पर रिटेंशन प्रोडक्ट बनेगा, साथ में SO2 और HCl बनेगा। आप देख सकते हो कि जिस साइड में OH है उसी साइड में Cl भी है। इसका मतलब कि जो प्रोडक्ट बन रहा है ये रिटेंशन वाला प्रोडक्ट है। तो इसके पहले मैंने आपको बताया था कि डार्जन रिएक्शन दो तरह के मैकेनिज्म को शो करता है। एक केस में हम SNI मैकेनिज्म के थ्रू प्रोडक्ट बनाते हैं और एक केस में हम SN2 मैकेनिज्म के थ्रू प्रोडक्ट को बनाते हैं। ठीक है, तो केस नंबर 1 हम स्टार्ट करेंगे। केस नंबर 1 में हम SNI मैकेनिज्म के थ्रू रिटेंशन प्रोडक्ट को बनाना देखेंगे। इसका मैकेनिज्म हम डिटेल से पढ़ेंगे, फिर केस 2 पढ़ेंगे। ठीक है, तो पूरा ध्यान अपना बोर्ड पर ही आप रखिएगा। तो यहाँ पर मैंने रिएक्टेंट को ड्रॉ कर लिया है। अब इसका रिएक्शन हम कराएंगे थायोनिल क्लोराइड से। ठीक है, ये हो गया। ये सल्फर है और ये ऑक्सीजन से अटैच है। तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है तो इलेक्ट्रॉन को पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, क्योंकि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो सल्फर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर की तरह यहाँ पे काम करेगा। इसके ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। यहाँ पर जो ऑक्सीजन है इसके पास लोन पेयर्स है, तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, ये सल्फर पर अटैक करेगा। ठीक है, तो आपका क्या बन जाएगा, CMe हाइड्रोजन और यहाँ पर O, इससे एक H भी अटैच है और O पर नेगेटिव चार्ज Cl। ये बनेगा कि नहीं बताइए, बनेगा ना। अब क्या होगा कि आपका यहाँ से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा ऑक्सीजन के ऊपर, क्योंकि 3 वैलेंसी हो गई ऑक्सीजन की। तो यहाँ पर ये इसके इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेगा, तो यहाँ से -H+ बाहर निकल जाएगा। दूसरा, ये वापस इधर आएगा तो ये Cl अपने इलेक्ट्रॉन को लेकर बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ पर -Cl- निकल गया। तो ओवरऑल आपका यहाँ पे क्या निकला, ये दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, HCl। ठीक है, तो अब आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, CMe। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। ठीक है, pH बिल्कुल टफ नहीं है, बहुत आसान है, आपने ऐसा रिएक्शन तो कई बार किया होगा। H और यहाँ से O। अब इस ऑक्सीजन के ऊपर जो पॉजिटिव आया था वो खत्म, क्योंकि H+ निकल गया, तो ऑक्सीजन की वापस 2 वैलेंसी हो गई है। सल्फर डबल बॉन्ड O से अटैच है, वापस नेगेटिव चार्ज वापस आ गया जहां से आया था। फिर एक Cl यहाँ पर बच गया और एक Cl यहाँ से निकल गया है, वो H के साथ मिलकर HCl बना लिया। यहां तक समझ में आ गया आपको। इसको बोलते हैं एल्किल क्लोरोसल्फाइड। ठीक है, इसका नाम क्या है, एल्किल क्लोरोसल्फाइड। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट बना है, अब इसके आगे की कहानी आपको ध्यान से सुननी है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक सेकेंड में ब्लू पेन ले लेती हूँ। ये मैंने ब्लू कलर का पेन ले लिया है आपको समझाने के लिए अच्छे से। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपका इधर से ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स को लेकर अलग हो जाएगा। ठीक है, या ऐसे कह सकते हो ये जो बॉन्ड है वो इधर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, वैसे बता देती हूँ तो अच्छे से आपको समझ में आएगा कि यहाँ से ये वाला जो बॉन्ड है वो इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये पूरा SO2 के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। तो उस केस में ये Cl- के फॉर्म में बाहर निकलेगा। जब ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को ले रहा है तो O पर नेगेटिव आएगा, तो फिर वो O नेगेटिव यहाँ पर शिफ्ट करेगा तो डबल बॉन्ड बन जाएगा ना। ठीक है, और यहाँ पर ये Cl- बाहर निकल रहा है और ये कहाँ अटैक करेगा, इस कार्बन पर अटैक करेगा। अच्छे से बात समझिए मेरी, मैं क्या बोल रही हूँ।
ठीक है, यहाँ पर आप ऐसे भी दिखा सकते हो, ऐसे भी दिखा सकते हो, ऐसे भी दिखा सकते हो, ऐसे भी दिखा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल निकलने की संभावना है SO2। ठीक है, यहाँ पर कैसे SO2 निकलेगा, जब ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर जाएगा तो इस कार्बन की एक वैलेंसी फ्री हो जाएगी और इस ऑक्सीजन की जो वैलेंसी फ्री हुई थी वो इस सल्फर के साथ मिलकर डबल बॉन्ड बना लेगा। तो यहाँ पर SO2 के फॉर्म में निकल जाएगा और यहाँ से Cl अपने इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 5 तो सल्फर का होता नहीं है, तो Cl यहाँ से इलेक्ट्रॉन को लिया और वो कहाँ अटैक किया, इस कार्बन पर अटैक किया, क्योंकि इस कार्बन की एक वैलेंसी फ्री हो रही थी, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा था और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अभी भी नहीं समझ में आया, फिर से देखिए। ठीक है, यहाँ पर जरा ध्यान से आप देखिए, यहाँ से क्या होगा कि यहाँ से आपकी बॉन्ड ब्रेकिंग होगी, यहाँ की जो बॉन्ड है ऑक्सीजन लिया, नेगेटिव चार्ज इस पे आया और वो इधर शिफ्ट किया। जब इधर शिफ्ट करेगा तो इस सल्फर की 5 वैलेंसी हो जाएगी, जिसकी वजह से क्लोरीन जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन को लेकर बाहर निकलेगा और कहाँ अटैक करेगा, इस कार्बन पर अटैक करेगा, क्योंकि इसकी एक वैलेंसी फ्री हो रही है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ से निकल रहा है। तो वो फ्रंट साइड से अटैक करेगा, जहां से ये ओ निकल रहा था उसी साइड से ये अटैक कर रहा है। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो कैसा होगा, रिटेंशन प्रोडक्ट। ठीक है, चलिए यहाँ पर CMe हाइड्रोजन और आपका Cl यहां बन गया, एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल जो आपका निकला है SO2 यहां से निकल गया और एक तो यहाँ पर HCl निकला ही था, वो भी गैस की फॉर्म में बाहर। ठीक है, तो यहाँ पर 2 आपके बाई प्रोडक्ट निकल गए और एक मेन प्रोडक्ट आपका यहाँ पर निकल गया। तो यहाँ पर आप देखिए ध्यान से, ये जो प्रोडक्ट बना है ये रिटेंशन प्रोडक्ट बना है। ठीक है, इस मैकेनिज्म को हम बोलते हैं SNI मैकेनिज्म। कैसे, फिर से देखिए, बहुत ध्यान से देखिए, ये जो आपने कंपाउंड है ये इसका नाम है एल्किल क्लोरोसल्फाइड। इस कंपाउंड में ही न्यूक्लियोफाइल जनरेट हो रहा है और वही कार्बन पर अटैक कर रहा है। बाहर से हम न्यूक्लियोफाइल को सप्लाई नहीं कर रहे हैं, ये आपका न्यूक्लियोफाइल नहीं कहलाएगा। SOCl2 यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल नहीं कहलाएगा, न्यूक्लियोफाइल ये कहलाएगा Cl-। ठीक है, वो Cl- इस एल्किल क्लोरोसल्फाइड में अटैच है। ठीक है, उस कंपाउंड में अटैच है। ठीक है, और फिर उससे निकलकर उस कार्बन उसी कंपाउंड के कार्बन पर अटैक कर रहा है। तो इंटरनली सब कुछ हो रहा है, इंटरनली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल ही अटैक कर रहा है ना इलेक्ट्रोफाइल पे, Cl- और ये C+। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है, साथ में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है और अंदर एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हो रहा है, तो इसको बोलेंगे इंटरनली हो रहा है, तो इसको बोलेंगे SNI, मतलब इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इज दैट क्लियर, क्यों उसको हम SNI बोलते हैं। तो यहाँ पर SNI मैकेनिज्म के थ्रू रिटेंशन प्रोडक्ट आपका बन जाएगा, जहां से OH निकला था वहीं पर Cl आकर जुड़ गया, आपका बाई प्रोडक्ट में HCl फ्री हो गया और SO2 फ्री हो गया। इसको नोट करना है तो नोट कर लो। अब हम पढ़ेंगे केस नंबर 2। तो स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे केस नंबर 2। ठीक है, इसमें क्या करना है, SN2 मैकेनिज्म के थ्रू हमें एल्काइल हैलाइड बनाकर दिखाना है। ठीक है, तो आपका यहाँ पर वही एल्कोहल है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिया था, थायोनिल क्लोराइड है। अब हम यहाँ पर बेस को ले रहे हैं पिरिडीन। पिरिडीन के प्रेजेंस में अब रिएक्शन चेंज हो जाएगी, पिरिडीन के प्रेजेंस में रिएक्शन चेंज नहीं होगी, मतलब जो प्रोडक्ट हमारा बन रहा था रिटेंशन, अब वो इन्वर्टेड प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, बस यही अंतर होगा, कुछ नहीं। साथ में बाई प्रोडक्ट SO2 और HCl तो आपके बनेंगे। आपका SNI में बन रहा था रिटेंशन प्रोडक्ट, SN2 में बनेगा इन्वर्टेड या इन्वर्जन प्रोडक्ट। ठीक है, चलिए इसका मैकेनिज्म जल्दी से देख लेते हैं। तो आपका ये हो गया रिएक्टेंट नंबर 1। इसका रिएक्शन सबसे पहले स्टेप 1 में आपका थायोनिल क्लोराइड से होगा और एल्किल क्लोरोसल्फाइड आपका यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका HCl माइनस HCl बाहर निकलेगा, कैसे, ये H और ये Cl दोनों मिलकर HCl बना लेंगे, सल्फर का यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और ऑक्सीजन का यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा, तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे और बनाएगा एल्किल क्लोरोसल्फाइड। ठीक है, इसके पहले भी मैंने आपको ये बताया। ठीक है, इसके पहले वाले रिएक्शन में भी मैंने बहुत अच्छे से इसको बताया था कि एल्किल क्लोरोसल्फाइड कैसे बनता है। तो यहाँ पर आपका हाइड्रोजन हो गया, अब यहाँ से आपका O हो गया, ये सल्फर हो गया, डबल बॉन्ड O, ये Cl। यहाँ तो समझ में आ गया ये क्या है, एल्किल क्लोरोसल्फाइड आपका यहाँ पे बन गया और HCl यहाँ से बाहर निकल गया। अब क्या होगा, स्टेप नंबर 2, यही इंपॉर्टेंट है, स्टेप नंबर 2 से ही थोड़ा सा आपका यहाँ पे चेंजिंग आएगी। स्टेप नंबर 2 में क्या होगा,
जो आपने pyridine लिया है, ये क्या है, एक बेस है pyridine। तो यहाँ पर जो नाइट्रोजन है इसके पास लोन पे इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये जो pyridine है, ये जो आपका HCl बन रहा है स्टेप 1 में, इस HCl के साथ रिएक्शन करने लगता है, क्योंकि यहाँ पर H प्लस है और यहाँ पर Cl माइनस है, और ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि इसके पास लोन पेयर है। तो ये न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करने लगता है, इस H प्लस पर अटैक करने लगता है, इस इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करने लगता है, और आपका बन जाता है एक साल्ट, ठीक है, जस्ट लाइक NaCl। तो यहाँ पर इस नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन से जुड़ने के बाद इस नाइट्रोजन की 4 बॉन्ड हो गई इसी वजह से। अब Cl माइनस है, वो यहाँ प्लस है, तो यहाँ पर Cl माइनस इसके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से अटैच होगा, जैसे कि NaCl होता है ना, वैसे ही प्लस और माइनस एक दूसरे से जुड़े रहते हैं इस तरह से। तो यहाँ पर जो बना, इसे हम बोलते हैं साल्ट। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, C5H5NH प्लस Cl माइनस, ठीक है, यहाँ पर साल्ट बन गया। अब स्टेप नंबर 3 में क्या होगा वो देखिए, सॉरी स्टेप नंबर ये 1 था, ये स्टेप नंबर 1 था, ये स्टेप नंबर 2 है, ये स्टेप नंबर 3 है, ठीक है। स्टेप नंबर 3 में क्या होगा, जो आपका क्लोरोसल्फाइड यहाँ पर बना हुआ है, CMePH हाइड्रोजन OS डबल बॉन्ड OCl, यही है ना, एल्किल क्लोरोसल्फाइड। अब यहाँ पर Cl माइनस बैक साइड से अटैक करने लगेगा, Cl माइनस इस बैक साइड से इस कार्बन पर अटैक करने लगेगा। अब क्यों करेगा, जरा ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। इसके पहले वाले रिएक्शन में क्या था कि HCl बन रहा था, न्यूट्रल कंपाउंड बन रहा था, तो Cl वहां पर फ्री नहीं था इसके पहले वाले केस में। लेकिन दूसरे वाले केस में, SN2 वाले केस में, इस pyridine की वजह से ये Cl फ्री हो गया। पहले वाले केस में क्या था कि pyridine नहीं था, तो HCl बाई प्रोडक्ट गैस के रूप में बन रहा था, बाहर निकल जा रहा था, HCl वहां पे रुक ही नहीं रहा था, गैस बन रहा था HCl कंटेनर में, बाई प्रोडक्ट बन रहा था HCl गैस, वो कंटेनर से बाहर निकल जा रहा था, तो आपका रिटेंशन प्रोडक्ट बन जा रहा था। लेकिन दूसरे केस में pyridine लेने की वजह से जो हमारा HCl बन रहा था वो कंटेनर से बाहर ही नहीं निकलता है, वो इस pyridine से आके जुड़ने लगता है और Cl माइनस वहां पर फ्री फॉर्म में घूमने लगता है, वो कंटेनर से बाहर नहीं निकलता है, वो वहीं पर रुक जाता है, ठीक है, स्टे कर गया उसी कंटेनर में। तो Cl माइनस आपका यहाँ पर फ्री हो जाता है, तो जब फ्री होगा तो वो क्या करेगा कि एल्किल क्लोरोसल्फाइड के बैक साइड से अटैक करने लगता है, क्योंकि फ्रंट साइड तो भाई ब्लॉक है ना, इसकी वजह से वो बैक साइड से अटैक करने लगता है, फ्रंट साइड इसकी वजह से ब्लॉक है। तो यहाँ जब बैक साइड से अटैक करेगा तो ट्रांजिशन स्टेट यहाँ पर बनने लगती है। अब आप सोचोगे कि यहाँ वाला Cl क्यों नहीं अटैक किया, यहाँ वाला क्यों किया, क्योंकि आपको पता है कि Cl माइनस इज ग्रेटर देन Cl, इन दोनों में किसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होती है, Cl माइनस की होती है। Cl माइनस जो होता है इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी Cl से ज्यादा होगी, तो पहले यही अटैक करने लगता है, ये नहीं अटैक, वैसे भी इसे जुड़ा हुआ है और ये फ्री फॉर्म में घूम रहा है कंटेनर में, तो ये आपका बैक साइड से अटैक करने लगता है। इज दैट क्लियर, समझ में आ रहा है क्या बोल रही हूँ। पहले वाले केस में Cl माइनस फ्री नहीं था, लेकिन आपका HCl बन रहा था, वो गैस के फॉर्म में कंटेनर से बाहर निकल जा रहा था। दूसरे वाले केस में pyridine ने भाई उस HCl को जाने ही नहीं दिया, उसको पकड़ के रख लिया और फिर उसके साथ साल्ट बना लिया, तो यहाँ से Cl माइनस फ्री फॉर्म में रहता है, जो बैक साइड से एल्किल क्लोरोसल्फाइड पर अटैक करने लगता है और आपका इन्वर्टेड प्रोडक्ट बन जाता है। इज दैट क्लियर, बहुत ही क्लियरली मैंने आपको समझाया अभी यहाँ पे। तो अब क्या होगा, जब बैक साइड से अटैक करेगा तो आपका इस तरह का बनेगा, Cl आपका यहाँ जुड़ रहा है और OSOCl टूट रहा है, तो यहाँ पर क्या बन गया, बताइए क्या बन गया, ट्रांजिशन स्टेट। मतलब ये आपका SN2 मैकेनिज्म के थ्रू रिएक्शन हो रही है, SN2 में ही आपका ट्रांजिशन स्टेट बनता है। तो यहाँ तक समझ आ गया आपको। अब प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए तो जगह है नहीं, तो मैं इस ऊपर वाले रिएक्शन को साफ कर देती हूँ, ठीक है, इस वाले रिएक्शन को, ठीक है, यहां से साफ कर देते हैं ताकि ऊपर वाला भी आपको समझ में आए। ये वाला रिएक्शन साफ कर देती हूँ, थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिखती हूँ ना, इससे जल्दी से बोर्ड जो है वो भर जाता है। तो आपका यहाँ से स्टेप नंबर 3 तो हो गया, स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर
4 में क्या होगा, ये जो ट्रांजिशन स्टेट आपका बना है Cl C, यहाँ पे डॉटेड लाइन से आप दिखाएंगे OSOCl, ये है ट्रांजिशन स्टेट। अब यहां से क्या होगा आपका कि Cl इसके साथ जुड़ जाएगा, तो Cl CMe हाइड्रोजन बन गया आपका मेन प्रोडक्ट, बन गया आपका इन्वर्टेड प्रोडक्ट, यहां पर बन गया SN2 मैकेनिज्म के थ्रू। और साथ में आपका क्या निकलेगा, साथ में यहाँ पर SO2 बाहर निकल जाएगा, ये पूरा अलग हो जाएगा ना, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक कर जाएगी ना, जैसे इसके पहले भी मैंने आपको बताया था। ट्रांजिशन स्टेट के बाद ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को लिया ऑक्सीजन, और यहाँ पर SO2 न्यूट्रल मॉलिक्यूल के फॉर्म में बाहर निकल गया, और ये Cl जो है वापस H के साथ मिलकर, अब चूंकि ये जो pyridine है आपका एज कैटलिस्ट आया था, तो वापस ये pyridine फिर pyridine में कन्वर्ट हो जाएगा, H को भी बाहर रिलीज कर देगा, और ये H के साथ मिलकर Cl HCl बना लेगा, फिर ये गैस के फॉर्म में भी बाहर निकलने लगेगा। pyridine का काम बस इतना है कि जो HCl बाहर निकल रहा है उसको रोक कर रखता है, उसके साथ जुड़कर साल्ट बना लेता है, ठीक है। अब यहाँ पर फिर से जैसे pyridine आया था वैसे ही निकल जाएगा, और वापस HCl यहाँ से फ्री हो जाएगा, और ये आपका बाई प्रोडक्ट बन जाएगा। तो यहाँ पर इन्वर्टेड प्रोडक्ट कैसे बना, इतना समझ आ गया ना आपको, कि यहाँ से फिर ये जो आपका बॉन्ड ब्रेक करेगा, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, SO2 न्यूट्रल मॉलिक्यूल के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, ये Cl आपका इस H के साथ मिलकर, या आपका जो पहले स्टेप में भी बन रहा था H+, उसके साथ मिलकर HCl बना लेगा, ठीक है। चलिए, तो आपने क्या देखा, केस नंबर 1 में रिटेंशन प्रोडक्ट, केस नंबर 2 में pyridine की वजह से इन्वर्जन प्रोडक्ट यहाँ पर हमें मिलता है। जल्दी से नोट करना है तो नोट कर लीजिए, अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, तो मैंने रिएक्शन को कुछ इस तरह से लिख दिया है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो आपका ये रिएक्टेंट था, अगर आप थायरोइड क्लोराइड से रिएक्शन कराएंगे तो SNI मैकेनिज्म, मतलब फर्स्ट केस में आपका रिटेंशन प्रोडक्ट बनेगा, जहां पे OH है वहीं पर Cl जुड़ेगा, ठीक है। अगर आपका SO2 के साथ pyridine दिया हुआ है तो आप SN2 मैकेनिज्म लगाएंगे, ठीक है। अगर आपका अल्कोहल के साथ थायरोइड क्लोराइड दिया हुआ है, pyridine भी साथ में दिया हुआ है, तो यहाँ पर आप SN2 मैकेनिज्म से आप इन्वर्जन प्रोडक्ट को बनाएंगे, जिस साइड में OH है उसके उल्टे साइड में आप क्लोरीन को जोड़ेंगे। इस चीज को आप याद रखिएगा, ठीक है। ये दो केस मैंने आपको बता दिया। तो आपका डार्जन रिएक्शन में आपका ये एग्जाम्पल दे सकता है तो आप इस तरह से करेंगे, ये एग्जाम्पल दे सकता है तो आप इस तरह से करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं तक रहने देते हैं। कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को प्लीज लाइक करें, हमारी मेहनत को सफल बनाएं, और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर करें। न्यू है मेरे चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर वीडियोस। तो मिलते हैं कल के वीडियो में, टेक केयर, बाय।